आज की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा। देखो, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो और बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो उससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान फेस करना पड़ सकता है। देखो, जो इन्वेस्टर रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के डिफरेंस को नहीं समझ रहे हैं, शायद उनके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल ना हो, लेकिन शुरुआती दौर में ही नए इन्वेस्टर के लिए मैं डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के डिफरेंस को थोड़ा समझा देता हूँ काफ़ी संक्षेप में। डायरेक्ट प्लान जहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और वहाँ पे खर्चा कम है। रेगुलर प्लान जहाँ पे पैसा थोड़ा कम इन्वेस्ट होगा और खर्चा ज़्यादा होगा। अब दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आपने डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट किया, 100 रुपये में से 99 रुपये इन्वेस्ट होगा और 1 रुपये खर्चे के तौर पे जाएगा। जब आप रेगुलर फंड में पैसा लगाते हो उसी फंड का, तो आपका 100 रुपये में से 98 रुपये इन्वेस्ट होता है, 2 रुपये खर्चे के तौर पे वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। अब देखो, जो खर्चा जहाँ पे आपका ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, पैसा वहाँ पे आपको कम बनता हुआ देखने को मिलेगा। जहाँ पे खर्चा कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट फंड में यहाँ पे पैसा ज़्यादा बनता है। अब चलो आते हैं कि आखिर क्या छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो इन्वेस्टर जब डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करते हैं कर बैठते हैं और उसके चलते उनको आने वाले समय में नुकसान होगा। आज के वीडियो में मैं 10 ऐसे गलतियों को आपके सामने रखूँगा, काफ़ी छोटी छोटी गलती जो अधिकतर इन्वेस्टर डायरेक्ट फंड लेते समय गलती कर बैठते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएँ, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट मैं इन्वेस्टर के सामने रखना चाहता हूँ। जब आप डायरेक्ट फंड यहाँ पे सेलेक्ट करने जा रहे हो तो कई बार आपके सामने बहुत ज़्यादा क्लियरफाई नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये डायरेक्ट फंड है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में पैसा लगाने जा रहे हो और भी डायरेक्ट फंड में, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ नहीं किया गया, इट मीन्स कि डायरेक्ट मेंशन नहीं है और आप गलती से एक रेगुलर प्लान सेलेक्ट कर लेते हो। जी हाँ, काफ़ी कंफ्यूज होते हो। देखो, जब भी आप किसी फंड का सिलेक्शन कर रहे हो तो आप देखो वहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ मेंशन है या नहीं है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, मान लो वहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन गिवन नहीं है, तो आप ये चेक करो कि क्या उसका एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो आप उस एएमसी के वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड का वहाँ पे पूरा एक्सपेंस रेशियो देखें और उससे आप चेक करें कि एग्जैक्टली कि यहाँ पे मैं रेगुलर फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ या डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर खर्चा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मान लो कि कोई भी म्यूचुअल फंड का खर्चा 1% से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाओ कि ये रेगुलर प्लान हो सकता है। काफ़ी वहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद आप डिसीजन लो, अगर आपको वहाँ पे डायरेक्ट प्लान नहीं दिख रहा है तो। दूसरे पॉइंट की बात करूँ, देखो कई बार इन्वेस्टर डायरेक्ट फंड सेलेक्ट करने जाते हैं। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे इन्वेस्टर को एडवाइस किया है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट फंड में आप इन्वेस्ट करो। अब वो एक्सिस ब्लू चिप फंड ये समझ गए डायरेक्ट फंड, अब वो ढूंढते हैं। तो कई बार आप देखोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो यहाँ डायरेक्ट फंड है वो डिविडेंड में भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टर कई बार क्या है, ग्रोथ ऑप्शन को सेलेक्ट ना करके डिविडेंड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ डायरेक्ट फंड में पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि देखो, शुरुआती दौर में इन्वेस्टर वहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेड डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो गलती से डिविडेंड सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो, जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स को आपको सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट फंड सेलेक्ट करना है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप वेरिफिकेशन ज़रूर करें। अगर आपको डायरेक्ट फंड में पैसा लगाना है तो गलती से भी आपको डिविडेंड का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। देखो, आपको तो अभी पैसा बनाना है, डिविडेंड का रिक्वायरमेंट नहीं है आपका। तो ऐसे कंडीशंस पे आपको सोच समझ के और देख के ही डायरेक्ट फंड का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अधिकतर इन्वेस्टर यहाँ भी गलती कर बैठते हैं। अधिकतर इन्वेस्टर जो है वो नाम को देख के सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आता कि रेगुलर प्लान कौन सा है, डायरेक्ट प्लान कौन सा है, यूज हो जाते हैं और गलत प्लान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो, मैं काफ़ी समराइज करके आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ कि हर एक फंड का आपको रेगुलर और डायरेक्ट देखने को मिलेगा। एक ही फंड में आपके पास ग्रोथ का भी ऑप्शन होगा, डिविडेंड का भी ऑप्शन होगा और उसमें रेगुलर और डायरेक्ट भी दो ऑप्शन होंगे। तो काफ़ी सतर्क होकर फंड का आपको सिलेक्शन करना है। किसी वेबसाइट का सहारा ले, जैसे एमएफ सेंट्रल से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं
एएमसी के वेबसाइट से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ऐप जिसमें सिर्फ डायरेक्ट प्लान आपको दिखता हो, वहाँ पे कोई रेगुलर प्लान नहीं हो, वहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैम्स के वेबसाइट से आप कर सकते हो। जी हाँ, कि एक्चुअली में डायरेक्ट प्लान में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, और प्लान और टाइप को देख के आप वहाँ पे पूरा एक सही डिसीजन ले। अधिकतर इन्वेस्टर यहाँ पे गलती कर देते हैं जो शुरुआती दौर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो, इन्वेस्टर कई बार गलती क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक गलत प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, एक गलत ऐप का सिलेक्शन कर लेते हैं, और फिर उसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं किसी भी ऐप का नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी समझदारी से आपको ऐप का यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहिए। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। मैं एग्जांपल के थ्रू कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मान लो कोई आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो और अब आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, किसी एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको बताया कि इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। देखो, अगर वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका फंड में पैसा लग जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट प्लान अवेलेबल है या नहीं है। अधिकतर जो भी एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जब भी आपको एडवाइस करेंगे तो वो आपको रेगुलर प्लान एडवाइस करेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, वो भी जो आपको ऐप प्रोवाइड करेंगे उसमें रेगुलर का ही ऑप्शन होगा। तो थर्ड पार्टी ऐप अगर यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन नहीं होगा, आप सिर्फ रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करोगे। तो काफ़ी समझदारी से जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी आपको एडवाइस कर रहा है, अगर कोई पर्सन आपको पर्टिकुलर किसी ऐप के लिए एडवाइस कर रहा है तो आप क्रॉस चेक जरूर करें कि क्या वहाँ पे डायरेक्ट प्लान अवेलेबल है कि नहीं। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो, कई बार कई ऐसे इन्वेस्टर को केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम होता है, या केवाईसी करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब इसके चलते इन्वेस्टर क्या करते हैं, जी हाँ, कोई एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेते हैं और फिर वो रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। देखो, जब आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो और केवाईसी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप किसी वेबसाइट या किसी यहाँ पे वैसे प्लेटफॉर्म का सहारा ले जहाँ से केवाईसी ईजिली पॉसिबल हो। जैसे कि आप कैम्स का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, CDSL के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना केवाईसी कर सकते हैं और ईजिली फिर आप, जी हाँ, वहाँ पे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, अगर केवाईसी नहीं हो रहा है तो ऐसे प्रॉब्लम को स्किप ना करें और रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने पूरा मूड डायरेक्ट प्लान के लिए बनाया है तो देखो, नॉलेज है, जानकारी है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, अगले पॉइंट की बात करें तो कई बार इन्वेस्टर SIP करने के लिए यहाँ पे जाते हैं कि डायरेक्ट प्लान में हम SIP करेंगे, और गलती से वो लमसम कर देते हैं। कई बार लमसम करने जाते हैं, वो गलती से SIP कर देते हैं। इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि काफ़ी सतर्क होके किसी भी प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हो, तो SIP कर रहे हो कि लमसम कर रहे हो, इसका ऑप्शन अवेलेबल होता है। पैसा जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप पूरा ऑप्शंस को देखें कि क्या क्या फीचर्स, क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। कई बार इन्वेस्टर क्या करते हैं कि मान लो उनको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, लमसम करना है, वो SIP वहाँ पे इन्वेस्ट करती है। SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो गया, अगले महीने फिर से SIP का डेट में वो बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाता है या फिर वहाँ पे बाउंस चार्ज अप्लाई हो जाता है, जिसके चलते उनको चार्ज देना पड़ता है। तो इन्वेस्टर ये गलती ना करें। देखो, अगर आपको यहाँ पे लमसम करना है तो प्रॉपर वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। AMC के वेबसाइट के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप काफ़ी जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। डेट, अगर आप SIP कर रहे हैं, डेट भी मॉडिफिकेशन का आपका ऑप्शन होगा, SIP एडिट का भी ऑप्शन होगा। अगर आप थोड़ा समय दोगे तो इजीली समझ लोगे किसी भी ऐप और किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज कर रहे हैं तो। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जाते हो और आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, लेकिन इन्वेस्टर कई बार नॉमिनी ऐड नहीं करते, इसको स्किप कर देते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है। अधिकतर लोग जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं वो ये गलती करते हैं, नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं। देखो, आपके ना रहने पे वो पैसा किसको मिलेगा, ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने मान लो कि 10 साल पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ इंसिडेंट और एक्सीडेंट आपके साथ अगर होता है तो उस पैसे का, जी हाँ, किसको वहाँ पे पूरा रिटर्न मिलना चाहिए, ये आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। मैं इन्वेस्टर को ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर डायरेक्ट प्लान है तो अच्छा ही होगा, ये कहना गलत है। डायरेक्ट फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उस कैटेगरी के, जी हाँ,
और फंड से भी कंपेयर करो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फंड है तो हर डायरेक्ट फंड अच्छा है। यहाँ पे आपको समझना है कि डायरेक्ट फंड्स में भी उस कैटेगरी में कई ऐसे फंड्स हैं जो बेहतर हो सकते हैं, और इसके लिए कंपेयर करके पूरा यहाँ पे विश्लेषण तैयार करके एक डिसीजन यहाँ पे ले। अगले पॉइंट की बात करें तो देखो, अब डायरेक्ट प्लान में तो आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन डायरेक्ट प्लान में जो यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, अधिकतर गलती क्या करते हैं, जब मार्केट में गिरावट होता है तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो झटके में जाके पैसा रिडीम कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं, एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं। जो यहाँ पे एसआईपी स्टॉप का रेशियो है अगर देखा जाए तो ज़्यादातर डायरेक्ट प्लान में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टर खुद डिसीजन लेके हर एक एक्शन तुरंत ले सकता है, और इसमें गलती होने का भी चांस होता है। मान लो डर के मार्केट में गिरावट हुआ, डर के आपने तुरंत एक्शन लिया। अब रेगुलर प्लान में क्या है, आप अपने एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करोगे, वो आपको वहाँ पे होल्ड करने के लिए ही एडवाइस करेगा। मार्केट गिरावट पे आपको अपना म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए एडवाइस नहीं करेगा, तो आप थोड़ा रुक जाओगे। डायरेक्ट प्लान में आप खुद डिसीजन लेते हो, कई बार गलती करते हो और झटके में जाके म्यूचुअल फंड रिडीम कर देते हो। ये गलती नहीं करना है। जब भी मार्केट में गिरावट हो तो आपको होल्ड करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने साझा किया, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन आपके डायरेक्ट प्लान में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल है। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे गलतियाँ आपके सामने आ सकता है, और ऐसी गलतियों से आपको बचना है। आपका क्या राय है? आपने डायरेक्ट फंड में पैसा लगाया है, क्या कुछ ऐसे गलती हैं जो आपने किया है? कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट को ज़रूर रखें। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो में लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।